नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि जब कल मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। आपके सामने ये अभी निफ्टी का डेली चार्ट है। देखिए डेली चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखें तो निफ्टी के लिए हमने जो अभी रेंज बनाया है, आप देखें तो निफ्टी अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये रेंज है 21,000 से लेके 20,800 तक। जब तक निफ्टी 20,800 के ऊपर टिका हुआ है, ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है। जब 20,800 के नीचे एक बार आता है, निफ्टी क्लोजिंग करता है, तब आपको एक बार ट्रेंड बेरिश देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी 20,000 के ऊपर जब तक हम टिके हैं, तब तक कोई परेशानी नहीं है। अभी कुल मिला कर देखें डेली चार्ट पे तो निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। वो है 21,000 से लेके 20,800 के बीच में। तो हो सकता है कि कुछ समय तक और निफ्टी इसी रेंज में बिताए और जब फिर दोबारा से 21,000 के ऊपर निकलेगा, तब आप देखेंगे कि निफ्टी में आपको एक अलग तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो ये है डेली चार्ट का ट्रेंड। आइए दोस्तों अब इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि कल के डेट में मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये है अभी निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट। और देखिए कल की डेट में हमने जब मार्केट के एनालिसिस में बताया था कि जब निफ्टी गैप अप ओपनिंग होगा और तब देखें कि वहाँ से सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट होगा और फिर आपको नीचे की ओर आता हुआ दिखेगा निफ्टी और आप देखें कि वहाँ से फिर कुछ समय तक रेंज में ट्रेड किया। फिर जैसे ही 21,000 के नीचे आया, आपको एक फाल देखने के लिए मिला और निफ्टी की क्लोजिंग अभी 20,900 के आसपास हुई है। तो देखिए कल की डेट में मार्केट हो सकता है कि इसी रेंज में ओपन हो, यानी कि 20,900 20,950 के आसपास ओपन हो और फिर वहाँ से फिर कुछ सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिले और फिर जब नीचे की ओर आएगा तो 20,800 के आसपास आके आपको सपोर्ट मिलेगा और फिर वहाँ से हो सकता है कि ऊपर की ओर जाए। तो ये है ओवरऑल ट्रेंड। आइए दोस्तों बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो लीजिए आपके सामने है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के सबसे पहले डेली चार्ट को देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की इस डेली चार्ट पर अगर ध्यान से देखें तो 46,700 से लेकर 46,800 के बीच में बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी को हासिल है। जब तक इसके ऊपर टिके हुए हैं तब तक ट्रेंड बुलिश है। जब इसके नीचे एक बार आएंगे 46,700 के नीचे, तब आप देखेंगे कि ट्रेंड बेरिश हो जाएगा। और अभी देखें तो ऊपर के लेवल पे 47,500 के आसपास कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। एक बार जब 47,500 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी, तब आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में आपको एक बड़ा तेज़ी देखने के लिए मिल सकता है। और ये जो नीचे के लेवल पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, हमने इसकी चर्चा की थी एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए भी। आपने देखा कि उसके बाद शानदार तेज़ी बनी गैप अप ओपनिंग के बाद। तो अभी कुल मिला-जुलाकर बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। आइए अब इंट्राडे चार्ट का भी रुख कर लेते हैं और देखते हैं कि इंट्राडे चार्ट पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो लीजिए आपके सामने है इंट्राडे चार्ट। अब यहाँ इंट्राडे चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखें, तो बैंक निफ्टी कुल मिला-जुला के एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये रेंज यहाँ पर भी बिल्कुल बना हुआ है। 46,700 से लेके 47,500 के बीच में है। हो सकता है कि कल की डेट में अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कुछ गैप डाउन में ओपनिंग होती है, तो आप देखेंगे कि जैसे 46,800 46,700 के आसपास आएगा, वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा और फिर सपोर्ट मिलेगा तो फिर वहाँ से फिर ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर एक बार नीचे आता है 46,800 के नीचे क्लोजिंग आती है, तो आप देखें कि हो सकता है कि एक बार 46,600 46,500 तक भी बैंक निफ्टी आ जाए, फिर वहाँ से रिवर्स करे। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, जहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि अभी बैंक निफ्टी ओवरऑल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर मान लीजिए गैप अप में ओपनिंग होती है, तो गैप अप में ओपनिंग के बाद आप देखें कि जैसे 46,000 47,300 400 तक जाएगा, वहाँ से फिर आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी की सिचुएशन। आइए दोस्तों हम एक बार इंट्राडे चार्ट को देखते हैं और सॉरी इंडिया बिक्स को चार्ट को देखते हैं और समझते हैं कि क्या इंडिया बिक्स में बढ़त आ रही है। तो आपके सामने है इंडिया बिक्स का चार्ट और यहाँ पे अगर आप देखें इंडिया बिक्स को, तो बिक्स में कई दिनों से अब एक रेंज बन गया है जो कि 12 साढ़े 12 के आसपास ट्रेडिंग चल रही है। जब इंडिया बिक्स में बढ़त आएगी, तब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी और तब आप देखेंगे कि हो सकता है कुछ गिरावट आए। और लेकिन जब इंडिया बिक्स में अभी देखें तो जब तक साढ़े 12 13 के आसपास है, कोई चिंता की बात नहीं है। जब 14 के ऊपर निकलेगा इंडिया बिक्स, तब आपको हो सकता है कि कुछ आपको मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़े और फिर वहाँ से आपको कुछ इंडेक्स में सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिले। तो इंडिया बिक्स अभी कोई परेशानी नहीं है। आइए अब डॉलर के चार्ट को भी देख लेते हैं दोस्तों। तो लीजिए आपके सामने यह है डॉलर का चार्ट और डॉलर के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखें,
तो डॉलर अभी 83.37 के आसपास चल रहा है। देखिए हम डॉलर को डेली ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर में अगर आप देखें कि एकाएक तेज़ी बनेगी और जो पैटर्न बना है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, अभी इस पैटर्न का असर बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है और अगर डॉलर 84 के आसपास एकाएक जाता है, तो आप देखेंगे कि फिर आपको मार्केट में एक बड़ा फाल देखने के लिए मिल सकता है, जो कि इस फाल से आपको घबराना नहीं है। मान लीजिए अगर डॉलर बढ़ता है तब ऐसा सिचुएशन बन सकता है, अन्यथा अगर डॉलर नीचे की ओर आएगा तो ये मार्केट के लिए शुभ संकेत होगा और मार्केट फिर आप देखेंगे कि इसी कंडीशन से ऊपर की ओर चलता रहेगा। तो ओवरऑल को मिला-जुला के देखें तो डॉलर अभी भी धीरे-धीरे करके ऊपर की ओर जा रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मार्केट के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये था दोस्तों आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं यहाँ आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि इस एनालिसिस में हम जिस किसी लेवल की बात करते हैं, किसी भी लेवल या किसी भी चार्ट पे मेरी ट्रेड करने की कोई राय नहीं है।